लड़का बड़ा सॉरी कैसे तू लड़का बड़ा हमार इधर है। अच्छा हाँ एगो इधर भी है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे सब यही हो बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज जो है ना आप सभी लोग एक ऐसे गांव से मिलाने हुए एक ऐसे गांव को दिखाने वाले हैं जिस गांव को देख करके ना आप अचंभे खोजे। पता है क्यों अचंभे खोजे? क्योंकि उस गांव में जो है ना खाने के लिए 2 वक्त की रोटी रहता है और ना पीने के लिए 2 वक्त के पानी रहता है और ना पहनने के लिए 2 वक्त के कपड़े रहते हैं। तो ऐसे गाँव को दिखाने वाला। हाँ वो गाँव जो है इतना ज़्यादा कचरा गाँव है, इतना ज़्यादा कचरा गाँव है, वो भारत के नंबर 1 मतलब कचरे की लिस्ट में से जो 1 नंबर पर आ जाता है। तो उस गाँव को दिखाने वाले हैं। उस गाँव की एक और खासियत बता रहे हैं आप लोग को। उस गाँव में जो है ना यमराज तो दूर की बात करे भाई, भगवान तक भी नहीं आते उस गांव में। पता है क्यों? क्योंकि वो गांव इतना ना गरीब है, इतना ना कचरा, इतना ना खराब गांव है कि भगवान क्यों नहीं आते। और भगवान क्यों नहीं आते हैं? भगवान सबके पास ना आते हैं और क्यों नहीं आते इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और हाँ चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट बस यही है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हाँ बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। बाकी का ब्लॉग आप देखते रहिए। And it goes like ooh, yeah. And it goes like ooh, yeah. When I press play, all I hear is you. And it goes. रोड को देख करके आप कुछ नोटिस वगैरह किए? नहीं किए। चलिए हम बता रहे हैं। पता है क्या बता रहे हैं? गांव जो है ना बहुत ज़्यादा कचरा है। गांव कचरा है पर गांव में रहने वाले इंसान कचरा नहीं है। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो देखिए, देख रहे हैं ना भैया, अंदाज़ा तो लग ही गया होगा, लग गया होगा अंदाज़ा। तो बहुत ही गरीबी है गांव में, बहुत ज़्यादा गरीबी। क्योंकि इस गांव में देख लीजिए झोपड़ी है खाली। अब देखिए झोपड़ी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप इसमें परसेंटेज लगाइए, देखिए तो मतलब 90 नहीं बल्कि 95% जो है ना झोपड़ी है। परसेंटेज यदि आप निकाल रहे हैं तो 95% मतलब निकल रहा है झोपड़ी। तो इसके बारे में हम और भी आगे बात करने वाले हो। हाँ आप लोग को बोले थे ना कि भगवान क्यों नहीं आते हैं, उससे पहले आप लोग बता देते कि यमराज क्यों नहीं आते। कहाँ लाएंगे भैया? आएंगे गढ़ा गुड़ी है, कहीं गिर जाएंगे तो गोड़ा टूट जाएगा, बेकार में दिक्कत होगा तो हो जाएगा। तो पता चला कि आए थे लेने के लिए और यहीं रह गए, गोड़ा टूट जाएगा तो कौन लगाएगा यहाँ? छोड़ी इन सारी बातों को। आप तो समझ गए कि भगवान क्यों नहीं आते। यदि भगवान आते तो इस गाँव का विकास अच्छा खासा हो गया होता कि नहीं? देख ही रहे हैं ना, देख कर तो लगभग कि 95% मतलब गरीबी है कि नहीं? तो चलिए आगे सारा और सारा बातें वगैरह करने और गरीबी देखने को मिल जाएगा आपको। गांव की स्थिति देख लीजिए। अरे देखिए तो भाई जिनको तो जानते होंगे मुन्नू बाबू हैं। मुन्नू बाबू क्या हाल चाल? ठीक है। ठीक है। कहाँ ये सब काम कर रहे हैं? क्या करें, गरीबी के कारण करना पड़ रहा है। ओह अफसोस। कौन होगा है मुन्नू बाबू? 3 गो 2 गो दिखाई दे रहा है, 3 गो क्या कह रहे हैं? इधर है। इधर है। अच्छा हाँ एगो इधर भी है। 3 गो आप गरीबी कह रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो गाय है तो गाय से क्या कर सकते हैं कि नहीं? कितना पोसाएगा? बात सही है। चलिए कुछ आगे भी देखते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं। क्या करें कैसे बाबू? यही लेडी उठा रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं ना गरीबी के कारण क्या कर रहे हैं। बहुत ही मतलब इस गांव की स्थिति देख रहे हैं ना। आप लोगों को दिखाए थे ना झोपड़ी, बस झोपड़ी। और देख लीजिए गांव का रूट देख ही रहे होंगे भाई। क्या कैसे बाबू? तो कैसे उधर एक दांत चिया रही थी, दांत चियारते चली गई अंदर। इधर देख लीजिए कैसे बाबू गांव का हालत काफ़ी ख़राब है कि नहीं? बहुत खराब है। यानी हम लोग भैंसी और मतलब बकरी और गाय पालन करके हम लोग पेट पोषण करते हैं कि? अच्छा और क्या करें। अच्छा मतलब कहने का मतलब है कि आप लोग जैसे भैंसी ये सब चीज़ करके आप लोग अपना पेट पालन करते हैं कि नहीं? यही चीज़ करते हैं कि नहीं? इतना सारा चीज़ देख करके आप कुछ अंदाजा लगाए? नहीं लगा। चलिए हम बता रहे हैं। पता है क्या बता रहे हैं? यही कि इस गांव की स्थिति जो है ना बहुत ही दयनीय, बहुत ही खराब स्थिति। पता है क्यों? ये तो देख करके आपको पता चल ही गया होगा कैसे। अब ये भी हम बता रहे हैं। पता है क्योंकि मतलब कैसे बता रहे हैं। जैसे इस गांव का जो रोड देखें आप, रोड देखकर कुछ अंदाज़ा लगाएं? अंदाज़ा नहीं ना लगाएं। घर देखकर कुछ अंदाज़ा लगाएं? नहीं लगाएं। चलिए अब हम और एक और बात बता रहे हैं। थोड़ा पीछे कैमरा वाला भाई साहब इधर बैठा आप आइए। हालांकि देखिए इसी गांव के एक छोटे से कुटिया के स्थानीय निवासी हम भी हैं। ये मेरा घर है कि नहीं? तो ये मेरा घर देख लिया आप। और इसी गांव के एक छोटे से कुटिया के स्थानीय निवासी हम भी हैं।
अब इस गांव में जो गरीबी इतना क्यों है, कचरा क्यों है, इसके बारे में हम बात वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले तो आप तो रोड देख ही लिए, रोड का जो स्थिति आप देख करके तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये मतलब इस गांव का जब रोड की स्थिति कुछ इस तरह से है तो गांव की स्थिति किस तरह से होना चाहिए भाई, किस तरह से होना चाहिए, किस तरह है, ये तो देख आपको मतलब लग ही रहा होगा। देखिए यहाँ जो है ना इस गाँव में ना मतलब आपको 95% जो है ना झोपड़ी के घर है। जैसे ये देख लीजिए मेरा घर, कुछ दिखाए होंगे आप लोग को तो भी देखे होंगे, देखे हैं ना भैया। तो मतलब जहाँ तक देखिए अब एक परसेंटेज भी मिलाया जाता है कि जब भाई देखिए हम मानते हैं कि 10 घर मतलब हो आपका झोपड़ी का, 9 घर हो झोपड़ी का और 1 घर ईंटा का, तो आप परसेंटेज देखिए तो 99% जो आ रहा है ना आपका झोपड़ी का। मतलब एक एवरेज देखा जाए तो उस एवरेज के हिसाब से क्या आ रहा है, क्या आ रहा है भैया, मतलब गरीबी आ रहा है कि नहीं। और दूसरी बात कि यहाँ जो ना बहुत सारा चीज़ों का दिक्कत है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो खाने पीने का, पानी पीने का भी आफत आ जाता है, पानी पीने तक का भी आफत आ जाता है। यदि आपको यकीन नहीं रहा ना तो इस गांव में आकर देख लीजिए। इस गांव का नाम है बेदखलपुर। इस गांव का नाम क्या है, बेदखलपुर। मोतिहारी जिले के एक छोटे से गांव में मतलब एक गांव है, बिहार राज्य के एक छोटे से मतलब समझ लीजिए शहर से है। शहर छोटे से शहर से नहीं भाई साहब, सत्याग्रह, चंपारण, ये सारा चीज़ तो नाम आप सुने होंगे भाई साहब कि नहीं। देखिए कुछ बातें वगैरह हम करने वाले थे कि इस गाँव में आखिर आते कौन है। मतलब एक गाँव, मतलब इस गाँव में तो ऐसे देखिए कुछ ही लोग इस गाँव में आते हैं, तो फिर आते कौन है। देखिए यूट्यूब हम यदि कुछ बातें वगैरह बताने वाले हैं पर यूट्यूब के समझ लीजिए यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है। यदि हम बोलते हैं ये ब्लॉग चैनल है मेरा, तो पॉलिटिक्स वगैरह है, तो हाँ इसमें हम कुछ बातें वगैरह बोल नहीं सकते, पर फिर भी हम बोल रहे हैं, रिस्क लेकर के हम बोल रहे हैं। देखिए जो हमारी पूरा सीरीज है अभी हमारे चेहरे पे स्माइल कर रही है, और हाँ अभी स्माइल कर रहे हैं, तो कहीं तक अभी बड़ी मार मारे, अभी वो नहीं तो कहीं तो बड़ी मार मारे, सुनाई, हाँ सुनाई तरह का बड़ी मार मारे। हाँ तो हमारी पूरा सीरीज में हमको कर रही है तोरा के बड़ी मार मारे। भोजपुरी समझ रहे हैं ना भाई, भोजपुरी देखिए हम लोग बिहार से, तो भोजपुरी थोड़ा सा हमको भी आता है। तू लौकत रे, आई बाप रे बाप, आएगा भयंकर प्रॉब्लम होगा। तो जी देखिए हमारे बगुआ से। हाँ चलिए आप बातें करते हैं कि गाँव में आता कौन है, बता रहे इस गाँव में वही आते हैं भारी मतों से विजयी बनावे। अब 5 साल पर आते हैं भैया, फिर चले जाते हैं, फिर देख ही रहे हैं ना क्या कर देते हैं भैया। बहुत वही इतना सारा सुंदर सुंदर चीज़ देकर जाते हैं, गांव की स्थिति इतना सुधार कर जाते हैं ना कि जो इस गांव में कोई टपबे नहीं करता। ये चीज़ तो बहुत अच्छा करते हैं भैया, ये चीज़ अच्छा कर देते हैं कि नहीं कि गाँव में कोई टपता नहीं सिवाय चोर के, वो भी रात में आता है भाई साहब। तो और गाँव की स्थिति की रहा बात, इस गाँव में बहुत ही दिक्कत है, पानी का भी दिक्कत है, पानी पीने का भी आफत है ना, प्यास नहीं लगा। तो हमारी पूरा सीरीज जो बोल रही है कि जो प्यास ना लागत हो, मतलब भोजपुरी में बोल रही है। और उन्हीं की बेटा श्री है, इनका नाम कौन है पूरा श्री, संस्कार। संस्कार। देखिए संस्कार नाम रखिए और कुछ संस्कार से नहीं बोल रही है भाई साहब। तो तू लड़का बड़ा, सॉरी ऐसे तू लड़का बड़ा हमार, समझ रहे हैं ना। सॉरी ऐसे मजाक थोड़ा बहुत हो गया कि नहीं। कहने का मतलब है कि जो भाई इस गांव में जो ना बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत है, आप लोग बताएं, जब पानी पीने का भी दिक्कत है, कभी कभी पानी नहीं आता है तो ओट सूख जा रहा है, ओट सूख जा रहा है। देख लिया हमारा ओट सूख गया है, नज़दीक धुक दही में। और हाँ एक और चीज़ कि जो यहाँ जो कभी कभी खाने पीने का भी आफत हो जाता है। हम लोग तो कभी कितना बड़ा इस आफत से गुजरे हैं। कभी कभी लाइट का तो इतना ज़्यादा करेंट ना मारी, हम कहना मारे। हाँ तो बहुत सारा चीज़ों की दिक्कत है। और हाँ इसके बाद हम वाणी को विराम करते हैं, अपने शब्द को रख रहे हैं। बस इतना जानना लीजिए कि भाई इस गांव में बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत है, बहुत ही कचरा और गरीब गांव है। इस गांव में बहुत सारी चीज़ों का सुविधा है, रोड खराब, घर का सुविधा, मतलब बहुत सारी चीज़ों को देखिए। इसके बाद हम रख रहे हैं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आप सभी लोग का। वो एक बार गोड़ दागला संस्कार हो। चलिए धन्यवाद आप सभी लोग के। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगे भाई, ठीक है।